नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के 6 चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले बुक में आपको ऊपर लेखक का नाम यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जन्म तिथि तो 1889 और मृत्यु डेट 1964 और ऊपर हेडिंग लिखना है कि भारत माता की जय, चैप्टर 6। सबसे पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, लेखक को अचानक रुकना पड़ा क्योंकि तो सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ थी। लेखक क्यों रुक गए? तो सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ थी इसलिए। सेकेंड है, जाट लोग पूरी ताकत से नारे लगाते थे क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलती थी। क्या होता था? उन्हें खुशी मिलती थी। उन्हें पता नहीं था कि क्यों लगा रहे, लेकिन किसी ने उनको बताया कि नारे लगाओ, तो बस खुशी प्राप्त करने के लिए वो सिर्फ नारे लगाते थे, क्योंकि उस नारे का मतलब भी उन लोगों को पता नहीं था। थर्ड है, एक आदमी ने माता का मतलब धरती बताया क्योंकि जब जवाहरलाल ने पूछा कि ये भारत माता का मतलब क्या है, तो एक आदमी ने उसका आंसर धरती बताया। क्यों बताया? तो क्योंकि वो किसान था। किसान के लिए धरती माता ही माता है, इसलिए उसने माता का मतलब धरती बताया। तो इसका आंसर होगा किसान, वह किसान था। फोर्थ है, भोले भाले चेहरे पर प्रकाश की रेखा दिखाई दी क्योंकि तो वह ज्ञान उनके लिए विचित्र था। जब जवाहरलाल जी उनको मतलब समझाते हैं नारों का मतलब, तो उनके ऊपर विचित्र रेखा थी। क्यों? क्योंकि प्रकाश की रेखा, भोले भाले चेहरों पर प्रकाश की रेखा दिखाई दी क्योंकि वह ज्ञान उनके लिए विचित्र था। तो यहाँ पर एमसीक्यू पूर्ण होते हैं। अब हम करेंगे वन लाइन आंसर। फर्स्ट है, लेखक तेजी से दिल्ली क्यों पहुँचना चाहते थे? तो इसका आंसर होगा क्योंकि वहीं से उन्हें गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए क्योंकि उन्हें जहाँ जाना था वहाँ की गाड़ी उनको दिल्ली से मिलने वाली थी, इसलिए वह। लेकिन आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, लेखक तेजी से दिल्ली पहुंचना चाहते थे क्योंकि वहीं से उन्हें गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए। सेकंड है, रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में क्या था? तो इसका आंसर होगा रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में मशाले थी। थर्ड है, नारा लगाकर किसान किससे डर पैदा करते थे? तो इसका आंसर होगा नारा लगाकर किसान अपने प्रतिद्वंदियों यानी कि ऑपोजिट, प्रतिद्वंदी यानी हरीफ, ऑपोजिट लोगों में अपना डर पैदा करते थे। वापस से करती हूँ कि किसान नारा लगाकर किसान किस में डर पैदा करते थे? तो नारा लगाकर किसान अपने प्रतिद्वंदियों में डर पैदा करते थे। अब है नंबर 4 नंबर है, महादेश हिंदुस्तान सबके लिए क्या है? तो महादेश हिंदुस्तान सबके लिए भारत माता है, जिसे हम भारत माता से पुकारते हैं हमारे देश को। फिफ्थ है, हम भारत माता की जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं? हम हमेशा नारे लगाते भारत माता की जय, तो हम ये किसकी जय बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत में बसने वाले हजारों करोड़ों लोगों की जय बोलते हैं। आया समझ में? वापस से बोलती हूँ, हम भारत माता की जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत में रहने वाले हजारों करोड़ों लोगों की जय हम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वन लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। और आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ही पूछा जा सकता है, आपको चैप्टर के बीच में से भी वन लाइन आंसर पूछा जा सकता है, तो पूरा चैप्टर भी आपको रीड करना कंपलसरी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 2-3 वाक्य में उत्तर यानी कि 2-3 लाइन आंसर। 2-3 वाक्यों में उत्तर में फर्स्ट है, नेहरू जी जाट मर्दों और औरतों के बीच में क्यों गए? तो इसका आंसर होगा जाट लोग सड़क के बीचों बीच बैठकर नारा लगा रहे थे,
वे लोग नेहरू जी के आने का इंतजार कर रहे थे। टॉपिक वाइज याद रखना वाइज। एक फर्स्ट टॉपिक है, जाट लोग सड़क के बीचों बीच बैठकर नारा लगा रहे थे। वे लोग नेहरू जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर रात को नेहरू जी जब वहाँ पहुँचे तो सब लोग उनके पास गए। फिर नेहरू जी ने सोचा कि बात किए बिना ये लोग उन्हें जाने नहीं देंगे, इसलिए वे गाड़ी से बाहर आए और जाट मर्दों और औरतों के बीच में गए। अभी वापस से पूरा बोल देती हूँ। जाट लोग सड़क के बीचों बीच बैठकर नारा लगा रहे थे। वे लोग नेहरू जी के आने का इंतजार कर रहे थे। रात को नेहरू जी जब वहाँ पहुँचे तो सब लोग उनके पास गए। नेहरू जी ने सोचा कि बात किए बिना ये लोग उन्हें जाने नहीं देंगे, इसलिए वे गाड़ी से बाहर आए और जाट मर्दों और औरतों के बीच में गए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे? तो नेहरू जी ने जाट लोगों से पूछा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे क्यों लगा रहे हो? तो लोग नेहरू जी के इस प्रश्न का मतलब नहीं समझ पाए, इसलिए लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हाँ, जब नेहरू जी आए तो सब लोग नारा लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? वंदे मातरम और भारत माता की जय। तो नेहरू जी ने उनसे पूछा कि क्यों लगा रहे हो नारे, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि वो नारे क्यों लगा रहे। तो ऐसे नेहरू जी के इस प्रश्न का मतलब वो समझ नहीं सके थे, इसलिए फिर वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक ने कौन सा पेचीदा सवाल किया? तो नेहरू जी गाड़ी से बाहर आकर जाट मर्दों और औरतों के बीच में बैठ गए। लोग उन्हें देखकर वंदे मातरम और भारत माता के नारे लगाने लगे। तो नेहरू जी ने उन्हें कहा कि ये भारत माता कौन है और आप किसे वंदन करते हो? तो ये सवाल उन लोगों के लिए पेचीदा था। वापस से बोलती हूँ कि लेखक ने कौन सा पेचीदा सवाल किया? तो नेहरू जी गाड़ी से बाहर आकर जाट मर्दों और औरतों के बीच में बैठ गए। लोगों ने उन्हें देखकर वंदे मातरम और भारत माता की जय ये नारे लगाने लगे। लोग उन्हें देखकर फिर तो नेहरू जी ने उन्हें कहा कि ये भारत माता कौन है और आप किससे वंदन करते हो? तो ये जो सवाल था ये उन लोगों के लिए पेचीदा था, यानी कि कन्फ्यूजन वाला था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वे लोग ये नारा क्यों लगा रहे थे। सिर्फ नारा लगाना ही उनका काम था, इन नारों का मतलब भी नहीं पता था और वो क्यों लगा रहे हैं वो भी उन्हें पता नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पंजाब में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। सॉरी, यहाँ पे पंजाब की जगह के पश्चिम आएगा। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इसमें पंजाब, बंगाल, मुंबई, चेन्नई आदि राज्य भी है। वापस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो ऊपर की लाइन में पंजाब है वहाँ पर पश्चिम पढ़ना। भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इसमें पंजाब, बंगाल, मुंबई, चेन्नई आदि राज्य भी है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ इतने राज्यों के नाम दिए हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे राज्य है, मतलब स्टेट है, वो आपको पता है, इसीलिए वो देश कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, लोगों को हार्दिक प्रसन्नता कब हुई? तो नेहरू जी ने जब लोगों को समझाया कि भारत माता की जय और वंदे मातरम यह बोलकर हम भारत में रहने वाले लोगों की हर गांव और शहर की जय बोल रहे हैं, अपने नारों का सही मतलब जानने पर लोगों को प्रसन्नता हुई। क्यों हुई प्रसन्नता? तो नेहरू जी ने जब लोगों को समझाया कि जो वो नारे लगा रहे हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम ये बोलकर हम भारत में रहने वाले हर लोगों की
हर गांव और शहर की जय बोल रहे हैं। अपने नारों का सही मतलब जानने पर लोगों को प्रसन्नता हुई, क्योंकि अब अभी तक उनको ये पता ही नहीं था कि वो जो नारे लगा रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो नेहरू जी ने उनको ये स्पष्ट कर दिया कि आप जो नारे लगा रहे हो उनका मतलब ये है कि हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों की हम जय बोल रहे हैं। और अपने नारों का ये सही मतलब, क्योंकि हम खुद रह रहे हैं भारत देश में, इसलिए इसका मतलब हुआ हम खुद की भी जय बोल रहे हैं। तो ये सही मतलब मिला, इसलिए लोगों को फिर प्रसन्नता हुई कि उन्होंने जो नारे लगाए वो अच्छे थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 2-3 लाइन आंसर 5 है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बड़े आंसर और ग्रामर के टॉपिक लेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पर अभी कंप्लीट होता है। ये सब आप नोटबुक में लिख लेना जो कंपलसरी है, ठीक है। अस्तु।